नरेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होने लायक भी नहीं है। नरेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होने लायक भी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो किसान आंदोलन में योगदान बताओ मैं उनकी क्या 2011 तक क्या जिम्मेदारी रही है। तो परिवारवाद के कारण वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यूं ही कोई बागी नहीं होता, कुछ तो वजह होगी। वजह में ठीक जानते हैं, पब्लिक में बस बताना नहीं चाहते, ये एक अलग बात है। तो आप इस पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है किसान तो बहाना है, कपिल सोम को छुड़ाना है। गद्दारी तो उन्होंने किसानों के साथ की है, किसान विचारधारा को तलांजलि देकर। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की तरह संगठन चलाना, किसी की राय न लेना, तानाशाही करना। बीकेयू का अध्यक्ष एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस संगठन में कोई लोकतंत्र नहीं है। और 2011 से आज तक एक भी चुनाव उनके संगठन में हुआ हो तो उस चुनाव की प्रोसीडिंग उपलब्ध करवाते तो हम मान जाए कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। आदमी को बात करने से पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही क्यों जाते हैं राकेश टिकैत? वो केजरीवाल की नीतियों का विरोध क्यों नहीं करते? पंजाब में लाठीचार्ज हुआ, उसका विरोध क्यों नहीं करते? पहले उनको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा। वो किसान नेता नहीं है, वो किसानों के नाम पे एक टूल है विपक्ष का। कि गलत काम में हमने सरकार को सपोर्ट किया हो तो हम अपने संगठन को भी उन्हीं को सौंप देंगे। बात कह देना और बात साबित करना, दोनों में काफी अंतर है। वे अवसरवादी लोग हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। सरकार के समर्थक तो वे खुद हैं। और मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन के द्वारा आंदोलन भी चल रहा है। वहीं अगर बजट की बात की जाए तो बजट को लेकर राकेश टिकैत साहब का कहना है किसानों को कर्ज में डालने के लिए बजट लाया गया है। तो इन तमाम चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ खास बात करने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक साहब मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत बहुत स्वागत है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मलिक साहब। आपने हमारी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए और आपके दर्शकों का भी हम पहले धन्यवाद कर दें कि आप इंडिया प्लस न्यूज को देखते रहें, क्योंकि ये एक निष्पक्ष पत्रकारिता का प्लेटफॉर्म है। मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों की कुछ मांगे हैं, उसको लेकर वो आंदोलन पर बैठ गए हैं। अनिश्चितकालीन आंदोलन है। उनका कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। तो आप इस पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? नहीं, ठीक है, किसानों के लिए आंदोलन होना चाहिए, लेकिन आंदोलन का मकसद केवल किसान हो जी। और इस आंदोलन को मैं देख रहा, अगर पुरानी वीडियो सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है किसान तो बहाना है, कपिल सोम को छुड़ाना है। जी। तो क्या लगता है आपको कि संगठन के जो उनके युवा के जिलाध्यक्ष का मामला गरमाया हुआ था अभी कुछ दिन पहले भी, तो उसको लेकर ये एक तरह से आंदोलन है? नहीं, ये तो मैं राकेश टिकैत जी की वीडियो में सुना कि राकेश टिकैत खतौली में ये कह रहा कि अगर आप जो है इकट्ठे नहीं होगे और सरकार से लड़ाई नहीं लड़ोगे तो सब लोग जेल में जाएंगे। इसका मतलब वो डराने का प्रयास कर रहे। जी। तो आपको लगता है कि जो ये पूरा आंदोलन है ये अधिकारियों को अपने परिसर में लेने की तरह से आंदोलन किया जा रहा है? नहीं, देखो मैं एक बात, आंदोलन वो होता है जो जनता का आंदोलन होता है जी। एक आंदोलन वो होता है जो किसी संगठन द्वारा किया जाता है जी। ये जनता का आंदोलन नहीं है जी। जनता का आंदोलन होता तो उस ग्राउंड में पैर रखने की जगह नहीं मिलती। जनता का आंदोलन 5 सितंबर की किसान महापंचायत थी, पूरा शहर और पूरा ग्राउंड भरा हुआ था और आज उसी ग्राउंड के कोने में वे लोग बैठे। तो इसका मतलब वो जनता का किसान का आंदोलन नहीं है जी। वो एक व्यक्तिगत संगठन का आंदोलन है और किसी भी संगठन को अपने मुद्दों पे आंदोलन करने का अधिकार है। तो उसमें मेरी कोई टिप्पणी नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आंदोलन किसान के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से वो मांगे अपनी कर रही हैं कि सरकार ने जो है गन्ने का रेट घोषित नहीं किया है, गन्ने का बकाया भुगतान बाकी है और आवारा पशुओं की वो समस्या बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये प्रदेश में समस्याएं हैं और ये प्रदेश लेवल की समस्या है। इसके लिए पूरे प्रदेश के किसान को आंदोलन करना चाहिए और बेहतर ये होता कि अभी हाल में ही उन लोगों के द्वारा एक लखनऊ में किसान पंचायत की गई थी तो उसको लखनऊ में कंटिन्यू करते तो सरकार पर कुछ दबाव पड़ता। तो मतलब इस आंदोलन से आपको क्या लगता है कि जो ये चीजें अपनी मांग कर रहे हैं, इनकी समस्या जो है, इनका समाधान हो पाएगा इस तरह के आंदोलन से? नहीं, जो नीतिगत चीजें हैं उनका समस्या का समाधान होना चाहिए, लेकिन डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। मैंने उनके कुछ बयान सुने हैं। एक तरफ तो वे कह रहे कि
आवारा पशु से मुक्ति दिलाई जाए। जी। और दूसरा, जो मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी काऊ सेंचुरी बन रही थी, जी। कुछ भूमाफियाओं के दबाव में कह रहे कि हम इसका विरोध करेंगे। तो पहले तो उन्हें ये तय करना चाहिए कि उनको करना क्या है, पशुओं से मुक्ति चाहिए या वो भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं। जी। एक पट्टे के नाम पे एक छोटे से कृषि पट्टे के नाम पे 50-50 बीघे जमीन वहां पे दबा रखी और वे भूमाफियाओं का समर्थन करते हुए कह रहे कि हम इसका विरोध करेंगे। जी। तो वे पशुओं की समस्या से निजात चाहते हैं या भूमाफियाओं के साथ खड़े हैं, ये स्पष्ट करें पहले। उन्होंने तो इसी के साथ साथ ये बात भी कही है कि गौशाला जो बनने जा रही है पुरकाजी में इसकी जरूरत नहीं है, तो इधर बन जानी चाहिए, सिसोली की साइड, कुरबालियान की साइड, इस तरह की वो बातें कह रहे थे। क्या पुरकाजी क्षेत्र के किसानों ने लिख के दिया कि हमारे यहाँ आवारा पशु नहीं है? और दूसरी बात, सिसोली में अगर जमीन नहीं है, जी भाई राकेश सरकार को फ्री की जमीन चाहिए, जी, तो वे लोग उतनी जमीन उपलब्ध करा दें, सरकार तो वहां बना देगी। जमीन अगर वे देते हो जहां वे कह रहे, उतनी जमीन अगर वो उपलब्ध कराते हो, दान में देते हो, बहुत जमीनें दान में दी है ऐसा उनका कहना है, अगर वे वहां भी जमीनें दान में दे देते हो तो हर ब्लॉक में जो है गौशाला के लिए बजट है वहां भी बन जाएगी जी। और लाभ होगा जी। लेकिन जो बन रही है उसका विरोध नहीं करना चाहिए जी। तो जैसे उन्होंने विरोध तो इस चीज को लेकर है कि जी जो जमीनें हैं वो जबरदस्ती सरकार के लोग लेने का प्रयास कर रहे हैं। वो जमीनें सरकार की हैं जी। और अगर किसी ने उनको अवैध रूप से कोई उन पे कृषि कार्य या कुछ भी कार्य कर रहा है तो सरकार को हटाने का पूर्णतः अधिकार है। जी। कल आंदोलन में जो है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने एक बात बोली है कि जी कुछ लोगों ने गद्दारी की है, कुछ लोग गद्दार हैं। इस बारे में पूछा भी गया कि जी किसके बारे में आप ये बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने बता दिया है, सब जानते हैं कौन गद्दार हैं। पहले भी एक बार हम उनका इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोल दिया था कि उनको तो हमने यहाँ तक पहुंचाया है। किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा उसकी विचारधारा, उसके आदर्श और उसके कार्य करते हैं। जी। हम लोगों का उनको स्थापित करने में योगदान था, उनका हमें स्थापित करने में योगदान नहीं था, हम लोगों का उनको स्थापित करने में योगदान था। हम संगठन के लिए 24 घंटे काम करते थे, इसका इतिहास गवाह है। जी। और अगर कोई किसान की विचारधारा को तिलांजलि देगा जी। और हम उसका सहयोग करें तो हम किसान हितैषी नहीं हो सकते। गद्दारी शब्द वो बोल रहे हैं जी। उनको पता होगा, लेकिन विचारधारा के साथ इस देश में बहुत बंटवारे होते रहे हैं जी। और कोई विचार गद्दारी तो उन्होंने किसानों के साथ की है, किसान विचारधारा को तिलांजलि देकर। जी। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की तरह संगठन चलाना, जी। किसी की राय न लेना, जी। तानाशाही करना। नरेश टिकैत तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष होने लायक भी नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? वो किसानी आंदोलन में योगदान बता में उनकी क्या 2011 तक क्या जिम्मेदारी रही है? तो परिवारवाद के कारण वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे बुजुर्ग बीकेयू में अजमेर सिंह लाखोवाल थे, चौधरी युद्धवीर सिंह थे, तमाम सीनियर लीडर थे, बलराम लंबरदार थे। एक बार नरेश टिकैत जी की तो बात मैं करता ही नहीं, चौधरी बड़े टिकैत साहब ने बलराम लंबरदार को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की पेशकश की थी। जी। तो क्या दूसरे लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते? जी। खाप की चौधराट जी। परंपरागत है। बीकेयू का अध्यक्ष एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस संगठन में कोई लोकतंत्र नहीं है। और 2011 से आज तक एक भी चुनाव उनके संगठन में हुआ हो तो उस चुनाव की प्रोसीडिंग उपलब्ध करवाते तो हम मान जाए कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो हम व्यक्तिवाद और परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करते। जहां फैसले एक तरफा लिए जाते हों ऐसी विचारधारा के साथ हम रह नहीं सकते। उनको गद्दार कहना है कहें, लेकिन वो खुद किसान कौम के गद्दार हैं। आपके संगठन के बारे में, वो तो सरकारी संगठन है, सरकार का संगठन है, इस पे आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया है? देखिए ये एक रणनीतिक उनका बयान है जी। 13 महीने के आंदोलन में एक रणनीति के तहत किसान नेताओं को ने राजनेताओं को मंच पे नहीं चढ़ने दिया। जी। समझना आप मेरी बात। जी। और इन्हीं राजनेताओं के पास आंदोलन के दौरान ये पहुंच जाते हैं। जी। बंगाल जाते हैं तो ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, जी। तेलंगाना जाते हैं तो केसीआर से मुलाकात करते हैं, जी।
दिल्ली में छुप छुप के अरविंद केजरीवाल से बात करते हैं, जी और पंजाब में, जिस पंजाब में 32 किसान संगठन हो जी और वहां पे एक ओपन कार्यक्रम होता हो और केवल राकेश टिकैत उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हो, जी भूपेंद्र हुड्डा से मिलते हो, जी राहुल गांधी की यात्रा की अगवानी करते हो, जी तो वो विपक्षी टूल है या हम सरकार के टूल हैं? भारतीय जनता पार्टी ही क्या सरकार है? और राज्यों में जो सरकार है वे सरकार नहीं है। वे किस सरकार के पास नहीं जाते, पहले वे स्पष्ट करें कि आज तक ना हमने पहले किसी से मुलाकात की है, ना भविष्य में करेंगे। आदमी को बात करने से पहले अपने गिरिबान में झांकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में ही क्यों जाते हैं राकेश टिकैत? वो केजरीवाल की नीतियों का विरोध क्यों नहीं करते? पंजाब में लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध क्यों नहीं करते? उन्हें तो कल भी जो आंदोलन ये चल रहा है, कल भी लोक दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पे पहुंचे, जिला अध्यक्ष भी वो तो लोक दल और वो तो इकट्ठा ही तो मिलकर चला रहे हैं। पहले उनको अपने गिरेबान में झांकना पड़ेगा। वो किसान नेता नहीं है जी। वो किसानों के नाम पे एक टूल है विपक्ष का। अभी कुछ वो खिलौना बन गए हैं विपक्षी पार्टियों का। जी। और जो विपक्षी दल सरकार में है वो उनसे भी खूब बात करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक पैसानी मिल पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा था गन्ना बकाया भुगतान को लेकर, तो उसमें जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बड़ी घोषणा वहां पर कर दी कि भाई 10 फरवरी तक अगर गन्ने का भुगतान नहीं होता है तो हम आत्मदाह कर लेंगे यहाँ पर आकर। उस तो बयान को आप किस तरह से देखते हैं उनके? ये एक भावनात्मक बयान है, लोगों का मूर्ख बनाने वाला बयान है जी। वो तो 10 मिनट बाद ही पलट के उस बयान से वीडियो है मेरे पास उसकी जी। तो ये तो जनता में बोल दो। भावनात्मक जो है जुड़ाव बनाना चाहते हैं जी। और आत्महत्या से कोई आंदोलन जीते जाते हैं, नेता नहीं रहेंगे किसी के तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? लेकिन वो एक भावनात्मक बयान था जिसका खंडन उन्होंने उसी स्थान पे 5 ही मिनट बाद कर दिया जी। तो इसको मैं क्या कहूँ कि आंदोलन वहां गन्ना मिल से आंदोलन को खत्म करने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। मैं तो ये कहूंगा क्योंकि वहां जो लोग बैठे थे, वीडियो आप ध्यान से देखो, वो बार बार उनसे सवाल कर रहे, वो लोग नहीं चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो, लेकिन उन्होंने एक भावनात्मक बात कही और आंदोलन खत्म हो गया। तो यही तो करते आए हैं आज तक वो जी। उनके बयान के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक का भी एक बयान आया है। उन्होंने एक घोषणा कर दी है कि चौधरी साहब का नंबर नहीं आने देंगे, हम लोग खुद मरने मिटने को तैयार हैं उनके लिए। ये 10 तारीख बता देगी जी। जो भविष्य में होगा वो तो 10 तारीख बता देगी जी। किसका नंबर आएगा और किसका नहीं आएगा। जी। 10 दिन है आज के बाद। मलिक साहब, जब से आपका संगठन अलग बना है तो जो किसान संगठनों से लोग जुड़े हुए हैं वो ये चीज समझना चाहते हैं कि आपके भी सुर बदल गए उसके बाद से और उनके भी सुर बदल गए, वो कुछ और बातें करते हैं, आप हमेशा सरकार के पक्ष में बातें करते हैं। इससे जनता का इस तरह का कहना है कि जी वो तो सरकार के पक्ष की बातें करते हैं। ये जनता का नहीं, ये टिकैत फैमिली का कहना है जी। और एक वीडियो जी। सरकार के पक्ष की या एक बयान जी। मैं चैलेंज करता हूं कि वो निकाल कर ला दें जी। कि किसी गलत काम में हमने सरकार को सपोर्ट किया हो जी। तो हम अपने संगठन को भी उन्हीं को सौंप देंगे। जी। बात कह देना जी। और बात साबित करना, जी। दोनों में काफी अंतर है। जी। वे अवसरवादी लोग हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जी। सरकार के समर्थक तो वे खुद हैं। 10 वीडियो नरेश टिकैत की मौजूद है कि सरकार हमसे बात करे और हम बात सुझाव देंगे और बात खत्म हो जाएगी। उनका जो आज विषय है वो केवल इस बात को लेकर है कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे बात कर ले और जैसे ही उत्तर प्रदेश की सरकार उनसे बात कर लेगी तो किसानों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ये तो नरेश टिकैत ने कहा वीडियो। तो इसका मतलब ये है कि वो तो सरकार से दोस्ती चाहते हैं। तो जो लगातार भारतीय किसान यूनियन के द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाते हैं, अभी आंदोलन भी चल रहा है, तो आपको क्या लगता है जो आपके समय में रहते हुए इस तरह के प्रदर्शन आंदोलन चलते थे उनमें और अब जो चलते हैं इनमें किस तरह का अंतर आप मानते हैं? वहां पे वैचारिक स्तर पर बात होती थी जी। किसान समस्याओं पर बात होती थी, किसान कैडर के लोग भाग लेते थे। आज तो चापलूस कैडर एक नया संगठन में पैदा हुआ है और हम लोगों का मुख्य कारण भी संगठन से अलग होने का वही है। आज विचारधारा की नहीं, आज वहां पर कोई सवाल करने वाला नहीं बचा। जी। हम संगठन में थे
तो हम गलत और सही पे सवाल भी करते थे, भले ही बात हमारी मानी जाए या ना मानी जाए। जी मतलब हमारे से मतलब मैं नहीं, जी मैं अलग नहीं हुआ। जी इस संगठन में 35 साल और महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ काम करने वाले राजेश सिंह जैसे, चौहान जैसे योद्धा, जी। हरनाम सिंह वर्मा जैसे लोग, जी जो लखनऊ में 5-5 लाख लोगों को भी खाना खिलाने में सक्षम थे, वो सब अलग हो गए। तो यूं ही कोई बागी नहीं होता, कुछ तो वजह होगी। वजह में ठीक जानते हैं, पब्लिक में बस बताना नहीं चाहते, ये एक अलग बात है। आपके बारे में अगर उनसे कोई भी बात की जाती है, आज ही हमने बजट पे इंटरव्यू लेते समय उनसे बात की कि जी कल उनका एक इंटरव्यू आया है, वो आंदोलन के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो तो बड़े नेता हैं, उनके बारे में हम क्या बताएं। ये उनका दर्द है। जी इस देश की एक व्यवस्था ही ऐसी है जी कि सामान्य परिवारों के बच्चों को कोई बढ़ने नहीं देखना चाहता। जी क्या हुआ, आज तक नरेश टिकैत जी ये कहा करते थे या राकेश टिकैत कि सब किसान संगठन किसानों की भलाई के लिए काम कर रहे, जी और हम अलग क्या हो गए कि एकदम उनकी भाषा ही बदल गई। उनको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए था कि भाई कुछ और लोग ज्यादा मेहनत से काम करेंगे। और किसान राजनीति में प्रतिस्पर्धा के बिना किसान नेताओं के दिमागों को ठिकाने नहीं किया जा सकता। हम चाहते हैं कि और भी संगठन बने और किसान के लिए काम करें, जिससे कंपटीशन में काम हो। आज वे आंदोलन कर रहे, कल हम करेंगे, परसों पूर्ण करेगा, ऐसे ही एक श्रृंखला बने, तो उससे क्या होगा कि किसानों के वेलफेयर का दबाव सरकार पर बढ़ेगा। और अगर सरकार पर दबाव बढ़ेगा तो किसानों के काम होंगे। राजनीति में तमाम राजनीतिक दल हैं, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? तमाम विपक्षी पार्टियां हैं। किसान राजनीति में ही क्यों वर्चस्व स्थापित चाहते हैं लोग? स्वयंभू किसान नेता बने हुए हैं। राजनीति, किसान राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए और उस प्रतिस्पर्धा से लोगों को लाभ मिलेगा, और जो बड़े मठाधीश हैं उनको दर्द होना निश्चित है। कुछ लोग ये भी समझना चाहते हैं कि संगठन तो चलो अलग बन गया, कोई बात नहीं, जो ये मनमुटाव वाली बातें आ रही हैं, उनके इंटरव्यू में अगर आपसे संबंधित कोई बात हो जाती है तो उनके सुर बदलते हैं बात करते समय। आपसे उनके बारे में कोई बात होती है, आप भी कुछ अलग ही अंदाज में बात शुरू कर देते हैं। तो ये मनमुटाव किस बात को लेकर है, ये कैसे दूर किया जा सकता है? नहीं, हमारा तो कोई मनमुटाव नहीं है जी। हम कभी गुस्सा भी नहीं दिखाते। हम तो आज भी उन्हें नरेश टिकैत जी कहते हैं जी। वो भाई हमारे सम्मानित नेता भी रहे। लेकिन बात वही है कि जब विचारधारा को कोई व्यक्ति या संगठन तिलांजलि देगा जी। तो कुछ मजबूरियां हो जाती हैं जी। और उनके जो भाव हैं या उनकी जो बातें हैं जी। वो बहुत अच्छी नहीं है। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में ईर्षा होगी तो मनमुटाव, हम तो मनमुटाव नहीं मानते, उनकी तरफ से मनमुटाव है वो रखें। जी। और ये तो हमसे कहाँ है, हमसे पहले एक संगठन यहाँ पे राष्ट्रीय किसान मोर्चा बना था। जी। जगबीर सिंह उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। जी। तो उनको भी वो फूटी आग देखना पसंद नहीं करते थे, सिसोली में उनकी सभा तक नहीं होने दी थी। जी। तो ये तो एक गुंडागर्दी है। अभी आपने जैसे कहा कि नरेश टिकैत तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लायक नहीं है। उनका किसान आंदोलन में कोई योगदान ही नहीं रहा। वो महेंद्र सिंह टिकैत जी के बेटे जरूर हैं, लेकिन 2011 से पहले नरेश टिकैत जी बतावे कि कितनी बार किसानों के लिए जेल गई या लाठी खाई। तो जिम्मेदारी उसको मिलनी चाहिए जो लगातार उस कार्य करने में लगा हुआ हो। उनसे ऊपर के बहुत सीनियर नेता थे और बीकेयू के रसातल में जाने का कारण भी यही है कि परिवारवाद पर जब कब्जा होगा किसी संगठन पे, एक ही परिवार का कब्जा होगा। जी। अब कितने नेता हैं उनके घर में? जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। नरेश टिकैत जी, जी। एक उनका बेटा युवा का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जी। एक महिला संगठन की अध्यक्ष, जी। एक भाई राष्ट्रीय प्रवक्ता। जी। तो फिर बचा कहाँ संगठन में कुछ? सारा ही तो एक परिवार के पास। तो मतलब आपको ऐसा लगता है कि अब संगठन जो है वो परिवार चला रहा है, मतलब परिवारवाद हो गया संगठन? हाँ, वर्चस्व है। तो क्या कहना चाहोगे हमारे माध्यम से, वो किस तरह से चीजों को ठीक करें? जैसे नहीं, उनका संगठन है वो देखे। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि किसान के लिए आज तक हमने बहुत रचनात्मक कार्य किए हैं वार्ता, संवाद और आंदोलन के माध्यम से, और आगे भी हमारा संगठन ये कार्य करता रहेगा। जी। और हम किसानों के मुद्दों पर हमेशा लड़ते रहेंगे, तत्पर हैं। जैसे बिजली का मुद्दा आया,
तो हमने तुरंत जो है बिजली अधिकारियों से मुलाकात की और आदेश जारी करवाया कि मीटर से बिल नहीं लिए जाएंगे। बाकी किसान संगठनों को जो करना है वो करें। सरकार ने बड़ा स्पष्ट कर रखा और बिल में भी बड़ा सीधा सीधा कैलकुलेशन है कि जितनी हार्स पावर स्वीकृत है वही बिल लिया जाता है। दूसरा, नोएडा में एक फूल मंडी का प्रोविजन था। हमारे जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के फूल ग्रोवर हैं उनको बड़ा नुकसान होता है गाजीपुर में, तो नोएडा में एक बड़ी फूल मंडी बहुत जल्दी चालू होने वाली है। ऐसे तमाम छोटे बड़े कार्य हैं, 4-5 काम हमारा संगठन कर चुका है और गन्ना भुगतान के भी प्रयास जो है हमारा संगठन लगातार कर रहा है और उसका नतीजा ये हुआ है कि कई शुगर मिल मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और कुछ जो शुगर फैक्ट्रियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट चली गई हैं डाइवर्जन के पैसे को लेकर। 10 फरवरी को NCLT में उनकी डेट है, तो सरकार की अभी कुछ बाध्यता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बकायेदार फैक्ट्रियों पे बहुत जल्द कार्रवाई होने वाली है। अभी वो कोर्ट के सहारे से बचे हुए हैं। गन्ना परामर्शी मूल्य निश्चित रूप से डिक्लेयर अब तक होना चाहिए था, जो नहीं हुआ उसके भी बहुत सारे कारण हैं। पहले आचार संहिता लगी हुई थी या तमाम जो बातें हो रही, लेकिन सरकार को गन्ने का मूल्य मिल चलने से पहले तय कर देना चाहिए और इसके लिए हम संघर्षरत हैं। ये बात हमने उत्तर प्रदेश के गन्ना आयुक्त, मुख्यमंत्री और चीफ सेक्रेटरी तक सबको कही है, वार्ता के माध्यम से कही है और हमने कहा भी है कि फरवरी के पहले हफ्ते तक अगर ये नहीं होता तो हम भी आंदोलन के लिए तैयार हैं। और 15 मार्च को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की किसान समस्याओं को लेकर मेरठ में एक बड़ा आयोजन कार्यक्रम का किया जा रहा है। उससे हम पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान इकट्ठा होकर किसान सरकार पर दबाव बनाने का कार्य करेंगे, जिससे किसानों की समस्याएं हल हो। अच्छा, जैसे ये मुजफ्फरनगर में आंदोलन चल रहा है मलिक साहब, इसमें इनका कहना है कि जी गन्ना भुगतान, आवारा पशु और जो आंदोलन के दौरान मुकदमे हुए वो खत्म किए जाएं, जो तमाम जो मुद्दे लेकर बैठे हैं, तो आप इनके मुद्दों से किसानों के मुद्दे कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि हर फसल में नया मुद्दा आ जाता है। बात सहमति और असहमति की नहीं है, उनका संगठन है, उनके मुद्दे हैं, उनको चलाना है, तो उनका अपना स्टाइल है। बस मैं ये कह सकता हूँ कि ये आम किसान का आंदोलन नहीं है, एक संगठन का आंदोलन है। मुजफ्फरनगर की कितनी जनसंख्या मान रहे हैं आप? यहाँ इस जनपद में 70 लाख से ऊपर लोग निवास करते हैं, 30 लाख से अधिक किसान हैं। तो अगर किसान आंदोलन होता और 1 लाख लोग भी घर से निकलते तो अब तक समाधान हो गया होता। इसका मतलब ये किसान का नहीं, एक संगठन का आंदोलन है और जितने उनके कार्यकर्ता हैं वो आंदोलन में है। तो आपको लगता है कि इनकी समस्याओं का समाधान न होने का एक कारण ये भी है? कोई भी आंदोलन जब कामयाब होता है, जब वो आंदोलन लोकप्रिय हो, उसके मुद्दे स्पष्ट हों और उन मुद्दों को किसान जो है उन पर संघर्ष करना चाहता हो। किसान संगठनों का कार्य ये नहीं है कि जाएं और किसी भी बात को लेकर धरना शुरू कर दें। किसान संगठनों का कार्य ये है कि पहले जो उनके मुद्दे हैं उसके प्रति किसानों में जागरूकता लाएं, जागरूकता आने के बाद उनको आंदोलन के लिए तैयार करें और फिर प्रेशर के लिए एक बड़ा आंदोलन करें। तो इंडिया प्लस न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मलिक साहब, आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक मौजूद थे, जिनसे बहुत लंबी वार्ता हुई है, तमाम मुद्दों को लेकर बात हुई है, बजट को लेकर बात हुई है, मुजफ्फरनगर में पिछले कई दिनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर भी बात हुई है और कुछ बड़ी बातें भी इन्होंने इस इंटरव्यू में बोल दी है। तो आप बने रहे हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज पर। मैं अपने सहयोगी सुधीर चौधरी के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।